Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. जिनका बहुत बड़ा योगदान है ये एग्जीबिशन को आगे लेके जाते हुए. So our title sponsor is Delta Developers. Our two main sponsors are Paradise Group and DDSR Group, and our three co-sponsors are Kamdenu Realities, Arihant and Tescon Group. So आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि कोविड के बाद ये पहला एग्जीबिशन है which is being held at the सिडको एग्जीबिशन सेंटर once again. तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी वाइज हमें इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कस्टमर्स को भी. इसके अलावा वी हैव सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम बैंक्स एज वेल, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला हाउसिंग, HDFC, आवर्स फाइनेंसर्स एंड कर्नाटका बैंक भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड वी हैव डन सम लैंडमार्क सेल्स दिस टाइम. हमारा जो टोटल एरिया है उसमें से लगभग 80% बिक चुका है. सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस. नंबर 2, हमारा और एक लैंडमार्क अचीवमेंट है कि हमने इस बार 600 स्क्वायर मीटर से बड़ा एक स्टॉल सिंगल डेवलपर को दिया है, दैट इज टू पैराडाइज ग्रुप. उसके अलावा एग्जीबिशन को एक सक्सेस बनाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है. तो मेरी प्रार्थना आप सभी से ये है कि हर साल की तरह जॉइन अस और पूरा जोर लगाइए टू मेक दिस एग्जीबिशन अ बेटर सक्सेस देन एवर. थैंक यू. कैन आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट मिस्टर वसंत बत्रा टू कम ऑन द स्टेज. ये 2021 से हम लोग कोरोना में जैसे आगे बढ़ते बढ़ते ये पहला एग्जीबिशन हो रहा है कोरोना के बाद में BNM नवी मुंबई का, और नया UDCPR आने के बाद में भी ये पहला एग्जीबिशन है. हम लोग मीडिया के साथ में लेके और मीडिया के बिना कोई भी काम आप पब्लिक तक पहुंचना है तो आपका सहकार और सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है. तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि एक मीडिया ही ऐसी चीज है उसके हर इंसान तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है. तो आप सबको रिक्वेस्ट है, हर साल और हर इवेंट में आप लोगों ने हमारा सहकार और साथ दिया है, और ये साल में भी वही जिम्मेदारी लेके आप अपना खुद का ये काम समझ के आप हमारे को सपोर्ट करोगे. थैंक यू. All right, I request Bhupendra Shah and Harish Sheda to please come on stage.
So we are releasing the press release right now. It is there in the hands of all the members. And post question and answer session हम आपको भी circulate कर देंगे. Thank you. Alright, we can start with the question answer session. We request the people sitting on the dais to please stand and come for a photo session for press release. राजू पूरा फ्रेम में आ रहा है। I think we start with the question and answer. और वसंत भाई थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना कि कितने बिल्डर्स पार्टिसिपेट कर अगर रहे इनके हैं, स्टार्टिंग स्टॉल्स की तैयारी है, थोड़ा सा डिटेल में आपका पता हो जाएगा। सो लगभग 80 बिल्डर्स के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद बैंक्स, और बहुत सारे वेंडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो बजट्स है घरों का, वो 20 लाख से लेकर 15 करोड़ तक हर बजट में घर अवेलेबल होगा। एंड दिस ईयर वी हैव मलाइका अरोरा एज आवर ब्रांड एम्बेसडर। द डेट्स आर 7th, 8th, 9th and 10th of April. Hello, this is Sanjay Mahadi, Kokon Darpan, Kokon Live, Maharashtra. सबसे पहले कोकन दर्पण की तरफ से आपको बड़ी बधाई हो। बहुत सारे बिल्डर नवी मुंबई और पनवेल के विकास का काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये उम्मीद से। मैं एक सवाल थोड़ा सा अलग है। बहुत सारी पनवेल कारपोरेशन बहुत पैमाने में काम कर रही है और खारघर आजकल नवी मुंबई पनवेल का एक आइडेंटिटी बन गई है। कुछ लोगों ने एक बहुत सारी कंप्लेंट्स की है कि बिल्डरों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा घर मिले और विश्वास का घर मिले, लेकिन खारघर की बाउंड्री के बाहर अपर खारघर, सेकंड खारघर ऐसे एडवर्टाइज करके खारघर के बाहर का जो घर है वो बेचा जा रहा है। और जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम अपना बन रहा है, तो क्या लगता है कि आप जो कस्टमर है, क्लाइंट है, जो परचेसर है, उसके लिए आप खरे उतर रहे हैं, खरी पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, लेट अस टॉक अबाउट द एग्जीबिशन। वी आर हियर फॉर एग्जीबिशन। हाउएवर आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर कोई भी डेवलपर अपर खारघर बोलता है, लोअर खारघर बोलेगा, खारघर एनेक्स बोलेगा, एडजॉइनिंग खारघर बोलेगा, मुझे लगता है आज का जो कस्टमर है, ही इज वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, ही इज अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल न्यूएंसेस
तो वो इन्फॉर्म डिसीजन लेता है जब साइट पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन देख के वो खाली अपर खारगर लोअर खारगर देख के वो वहां पर बुकिंग करता है। एंड डेफिनेटली खारगर इज गिविंग सम काइंड ऑफ एडेड एडवांटेज टू दैट लोकेशन। तो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक इफ ही सेइंग, आज आप वर्ली देखेंगे तो वर्ली लोकेशन है, तो वर्ली के आजू बाजू में लोग आज भी अपर वर्ली लोअर वर्ली एंड ऑल दैट साउथ बॉम्बे बोलते हैं। सो आई थिंक वन कैन लिवरेज फ्रॉम द लोकेशन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट स्पेसिफिकली जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें स्पेसिफिक विलेज का नाम होना चाहिए। वेरेवर देयर इज एन एमओयू और अदर थिंग्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द विलेज अराउंड शुड बी मेंशन्ड। उसमें हम 100% सहमत है आपकी बात से। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से थाना से, मुंबई से या खारगर नवी मुंबई से बाहर के जो लोग आते हैं, दे डिडंट नो कि ये खारगर है या खारगर का बाहर हिस्सा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा विश्वास की रख के आपको, अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे तो मुझे बोलना चाहिए कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ खारगर या एडजॉइनिंग टू खारगर। बाकी क्या है, इसको मार्केट कैसे करना, आई थिंक इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द डेवलपर कि डेवलपर उसको किस तरीके से देखता है। बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ थर्ड पर्सन, मैं उसको बोलूंगा कि एक्सटेंशन ऑफ खारगर या एडजॉइनिंग खारगर ऐसे लिखने की गुजारिश हमारे मेंबर्स को करूंगा। सर क्या कहेंगे, बड़े पैमाने में ये एग्जीबिशन हो रहा है, कितने बिल्डर्स, कितने घर रहेंगे, घर का जो प्राइस रहेगा अपर से लेके नीचे तक कितना रहेगा, क्या विस्तार से बताइए प्लीज। थैंक यू। वी आर हैविंग अपार्टमेंट्स फ्रॉम 20 lakhs to 15 crores। ये पर्टिकुलर एग्जीबिशन है, उसमें जैसे हर साल कुछ ना कुछ न्यू वेव आता है, न्यू ट्रेंड चालू होती है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अभी टेंडर्स अच्छे अच्छे लोकेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम कोपरखेड़ने, वाशी, नेरुल, सानपाड़ा एंड पाम बीच, नेरुल, सीबीडी, खारगर, यहाँ पर बहुत सारे डेवलप प्लॉट्स का ऑक्शन किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस है। सो दिस इज व्हाट, सिटी के अंदर इतने सारे प्लॉट्स एक साथ में आए नहीं थे एंड इतने ब्यूटीफुल लोकेशन नहीं आए थे। और पेरीफरी जो आप बोल रहे हैं, खारगर के आजू बाजू में रोहिंजन है या नावड़ा है, तलोजा है एंड ऑल दैट प्लेसेस, वहां पर भी अच्छे खासे अफोर्डेबल होम्स आ रहे हैं। पनवेल ऑन बॉम्बे, पुणे बॉम्बे गोवा रोड, पनवेल के आजू बाजू में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अफोर्डेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द्रोणागिरी, उल्वे एंड अदर प्लेसेस, पुष्पक नगर। तो मुझे लगता है हर एक ग्राहक के लिए कुछ न कुछ अवेलेबल है। पिछली बार अभी रिसेंटली जो मिशन आपने रायगढ़ का ऑफर किया, अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिला रायगढ़ तो फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद ही, जनवरी तो जनवरी में आपका ये एग्जीबिशन होता रहा है अक्सर बीएनएम का, लेकिन इस बार इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद कर रहे हैं आप लोग। क्या इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि लोग आसानी से घर अपना बुक कर पाएंगे? क्या आपका इसमें सोच है? ऐसा कुछ नहीं है। बीएनएम रायगढ़ का जो एग्जीबिशन हुआ वो भी ये बीएनएम नवी मुंबई का बच्चा ही है और उधर का सेगमेंट और यहाँ का सेगमेंट में बहुत फर्क है। यहाँ मतलब जैसे अभी 20 लाख से जो घर बता रहे हैं वो रायगढ़ साइड के ही घर है और यहाँ पे मतलब महंगा वाला जो पूरा बड़ा सेगमेंट है वो यहाँ पे, तो सेगमेंट में फर्क है, उसके हिसाब से वो सही है हमारे हिसाब से। ऑलमोस्ट देखा जाए तो जितने भी बिल्डर्स हैं, इनका क्लैरिफिकेशन और एक बोलूंगा कि एज अ स्ट्रेटेजी, अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करोगे तो वी वांट टू हैव टू एग्जीबिशंस इन द ईयर सो दैट वी कवर ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न्ड। अगर आपने कहा कि वो उधर का सेगमेंट अलग है लेकिन यहाँ का, लेकिन बीएनएम में देखा है तो चाहे वो वाशी में हो या रायगढ़ के पनवेल के इलाके में हो, बिल्डर ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जितने भी लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सब वही नामचीन बिल्डर्स हैं और नए बिल्डर्स में बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या इस बार कुछ इस तरह का आपकी पहल है क्या कि उसमें नए बिल्डर्स भी पार्टिसिपेट करें, जो लोकल बिल्डर्स हैं, जो सस्ता घर अभी बना रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वो लग्जरियस सेगमेंट में नहीं गए हैं, ऐसा कुछ है क्या प्लानिंग? सर ये मूवी बिजनेस नहीं है। अगर आप देखोगे डेवलपर की लाइफ साइकिल तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। उसको आने एक लेवल तक आने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
और वो डेवलपर अगर नए बिल्डर अचानक से पहला प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट करने के बाद में उनको जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो आई फील इट्स अ गुड ट्रेंड दैट इज देयर. लेट पीपल deliver couple of projects and then participate in the exhibition. और जो बड़े डेवलपर्स हैं या जो established डेवलपर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी दी है, I think they are moving on to either couple of people doing bigger projects together or else they are doing larger projects. So that's a good and a healthy side. सर, कोरोना नंतर आता आपलं पहिलं एक्झिबिशन हे होतं, तुम्ही आता सांगितलं होतं. कोरोना के बाद ये फर्स्ट एक्झिबिशन अपना हो रहा है ना, तो 3 साल गैप हो गया है. सिडको ने हर 4-5 महीने में 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 तक की लॉटरी सिडको निकाल रही है. 50,000 के ऊपर घर सिडको बांध रही है. पहले सिडको द्रोणागिरी, रासायनी, कारगर, तोड़ोजा में बांधती थी, लेकिन अभी सिडको ने जुईनगर, वाशी मतलब मेन रेलवे स्टेशन टारगेट किए हुए. तो इसका इम्पैक्ट आपके 1 BHK 2 BHK घर पे होगा, ऐसे नहीं आपको लगता है? सर, न्यू बॉम्बे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, अभी MTHL जो आ रहा है, नाउ विद द फ्रीवे विद इन 40 मिनट्स यू आर रीचिंग साउथ बॉम्बे. तो जितना सप्लाई आ रहा है उससे ज़्यादा डिमांड है और डिमांड रोबस्ट है और स्ट्रॉन्ग है. तो आई थिंक देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी. और अब तक जो है वो पूरा का पूरा डिमांड है एब्जॉर्ब हो रहा है एंड देयर इज अ सरप्लस डिमांड विच इज वेटिंग, जिसको डेवलपर फुलफिल कर रहे हैं. और दूसरा जो है गवर्नमेंट का एक वे ऑफ वर्किंग और उनकी जो सेगमेंट है और उनका जो क्वालिटी कोशेंट है, उनका फिनिशिंग है, और प्राइवेट डेवलपर है, उसमें हमेशा फर्क रहता है. सो आवर डेवलपर्स आर फीलिंग दैट गैप. सर, एग्जीबिशन में जो रीडेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके भी प्रेजेंटेशन रहेंगे? हाँ जी, वी हैव EV homes, दे आर एग्रेसिव प्लेयर्स एंड मुझे लगता है ये जो 1 साल है एक कस्प पीरियड है. कस्प का मतलब एक मोड है जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आर जस्ट रेडी टू टेक ऑफ. So we will have Ariane, we will have EV homes, Godrej and बहुत सारे अभी कॉर्पोरेट्स भी न्यू बॉम्बे में आ रहे हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. They are coming up in top luxury segment also and they are also coming up in affordable segment. तो मुझे लगता है ये जो 1 साल है लोग वेट कर रहे हैं कि MTHL का शुरुआत हो एंड बाकी जो बचे हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है दे रीच द टाइमलाइन इन टर्म्स ऑफ डेडलाइन. अगर रीच होते हैं तो मोर एंड मोर बिगर प्लेयर्स नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई एंड नवी मुंबई बट ऑल ओवर इंडिया वुड वांट टू कम हियर. और बहुत सारे लोग एग्रेसिवली न्यू बॉम्बे में काम करना चाहते हैं. नॉट ओनली न्यू बॉम्बे, आई एम टॉकिंग पेरिफेरी ऑफ न्यू बॉम्बे एंड ऑल ओवर इंडिया से डिमांड है. सर, जैसे कहा आपने कि 25 लाख का भी घर है, वो कहाँ किस लोकेशन में? आई थिंक जो आप बोल रहे थे खारगर के पेरीफेरी में, सो वहाँ पर रोहिंजन है, डांसर है, तलोजा है, गोट है, वहाँ पर है. नवी मुंबई एयरपोर्ट के आजू बाजू के छोटे छोटे जो बिल्डर्स हैं उनकी दिक्कत थी कि सिर्फ पड़ोसी नहीं दे रही है, तो क्या ऐसे बिल्डरों की दिक्कत कम हो गई है? इस एग्जीबिशन में आएंगे लोगों को मौका मिलेगा कि सस्ता दर? आई थिंक एग्जीबिशन सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, दोनों कंबाइन कर लेते हैं. हाल ही में नैना क्षेत्र के लोगों ने, प्रकटग्रस्तों ने आंदोलन किया था. तमाम बिल्डर्स नैना इलाके में जिस तरह के सिडको का जो रवैया है परमिशन देने का, CC देने का, तमाम जो डेवलपमेंट की अथॉरिटी जो है वो जिस तरह से परमिशन नहीं दे रही है और उलझे हुए लोग, 11 साल से नैना का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और तमाम बिल्डर्स इसमें फंसे हुए. कई बिल्डर्स का हमने खुद इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी नौबत आ गई है कि कुछ दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो लोग आत्महत्या करेंगे. सुसाइडल कंडीशन में जा रहे हैं बिल्डर से, जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नैना और MMR रीजन में हुआ है. तो आपको लगता है कि जो ये डेवलपमेंट का जो एरिया जो बढ़ रहा है अभी मुंबई जैसे सैचुरेट हो रहा है और MMR रीजन और नैना क्षेत्र में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है क्योंकि उसी साइड में जगह बची है, तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है? क्या जो ये विरोध चल रहा है कि अब नैना नहीं आएगा तो बिल्डरों को वाकई इससे तकलीफ हो रही है, और जो हालिया बजट आया उसमें क्या सरकार ने कोई इस तरह का प्रोविजन किया है कि वाकई इन समस्याओं का समाधान होगा, ये जो मुश्किलें हैं? मुझे लगता है नैना का जो एरिया है, परिसर है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल अगर पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में है तो मुझे लगता है नैना का पोटेंशियल है. नंबर 1, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर सिडको या स्टेट रियली सीरियस है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, अगर उनको लगता है कि ये स्टेट को सबसे बेस्ट वेल डेवलप्ड स्टेट बोला जाए
तो मुझे लगता है नैना को डेवलप करना चाहिए। और नैना को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सिडको ने एग्रेसिवली मूव करके उसको डेवलप करना चाहिए। हम तो बोल बोल के थक गए, आपका साथ प्रतियोग मींस इफ यू सपोर्ट, आई थिंक दिस थिंग कैन बी हैंडल्ड इन अ मोर एग्रेसिव वे। हम इतना ही चाहते हैं कि आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। और हम उसके लिए वी आर वेरी वेरी एग्रेसिव एंड ईगर टू डेवलप। आज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप सोचेंगे, यहाँ पर हम डेवलपमेंट के लिए लैंड ले चुके हैं, हम यहाँ के लिए परमिशंस और उसके लिए सिडको को फॉलो कर रहे हैं, तो वी रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम देम and this also requires support from the state. I am talking at the top authority कि नैना को एक aggressively इसको प्रमोट करना है, और उसके लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग और क्या बोलते हैं योगदान होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सर, रॉक इक्विटी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे अधिक घरों की बिक्री के मामले में हैदराबाद ने मुंबई हो या फिर नवी मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया। इसके पीछे की क्या वजह है, कहाँ हम कब पढ़ रहे हैं, जबकि नवी मुंबई को बूम कहा जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में। तो क्या ऐसी खामियां हैं, लूप होल्स हैं? सिंपल है, मैं बोलूंगा इट्स अ पॉलिटिकल विल। हमारे यहाँ नैना इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ मुंबई एंड still we are not able to get the basic road work infrastructure done. अगर वो चीज जगह पे आ जाती है, I would say topmost builders in this country want to work in Naina because यहाँ पर land parcel available है, townships बन सकती है, connectivity excellent है। Where in our country we have 20 minutes drive from मुंबई और नवी मुंबई, जहाँ पर उनका वर्क प्लेस है लोगों का, MIDC हो या MTHL के बाद में सिवरी नावा से लिंक हो या वर्ली के बाद में वर्ली से भी फर्दर लिंक हो रहा है। ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। वी रिक्वायर इंटरनल लेआउट प्लानिंग, internal road connectivity, sewer, drainage and light poles. This is what we expect SIDCO to do. अगर ये होगा तो Hyderabad is nowhere going to compete with Hyderabad or Bangalore and other places. Because they have other cultural issues, they have local issues which we don't have. So I think we can make it up, but this has to have one thing, that is political will. हेलो सर, 3-4 पहले सिडको ने ऑप्शन करके प्लॉट्स नवी मुंबई खारघर एरिया में निकाले हुए थे, पुष्पक नगर वगैरह। उस ऑप्शन में सिडको ने कुछ बेस रेट रखा हुआ था। उस बेस रेट के ऊपर आपके लोगों ने रेट कोट किया था, आप लोगों को प्लॉट मिले हुए थे। लेकिन बाद में सिडको ने ऑब्जेक्शन दिया कि उनको जो कीमत चाहिए थी उनको मिली नहीं, इसके लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्लॉट देने से इनकार किया। उसके बाद आपके कुछ लोग कोर्ट में भी गए, उसके बाद कुछ मंत्रिमंडल के पास भी गए, जैसे जैसे हो सके कुछ लोगों ने वो प्लॉट्स निकाले। कैसे निकाले वो आपको पता है। तो उस समय अगर BNM मीडिया जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सामने आके खुल के क्यों नहीं बात करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेती है, गवर्नमेंट के सामने आप जाके क्यों नहीं मुद्दा उठाते कि अगर आपने ऑप्शन में एक बार प्लॉट दिया, हमने रेट दिया, तो फिर ये कैंसिल क्यों करते हो, मतलब देते क्यों नहीं है, या आप उठाते क्यों नहीं उठाए, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक है। आपके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ गया इसका। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो आज के माहौल में देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम आवर साइड। ईच वन ऑफ अस इज गोइंग थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस। कभी एनवायरनमेंट का आता है, कभी कोई GR आता है, कभी कोई प्रैक्टिकल इश्यूज है, कभी कोई प्लॉट आ जाता है, NMMC का रिजर्वेशन आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें। बट आई थिंक दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। लेकिन आपका मुद्दा एकदम राइट है, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। We are facing lots of challenges. It's just by our spirit that we are trying to do, overcome all these challenges. Negative, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिलीवरी करते रहें। और ये मुझे लगता है कि एज अ स्टेट एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट और फैसिलिटेट करना चाहिए। वो चीज में कहीं ना कहीं स्टेट लैग कर रही है, दैट इज वेयर वी रिक्वायर योर सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन में सामने आके सब करना चाहिए सर, बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। अभी सिडको के प्लॉट को जो हाईएस्ट रेट मिला है और 4 महीने पहले सातपाड़ा में मिला था, अभी नेहरू में मिला है, बिल्डर फ्रेंड क्या सोचती है कि ये जो न्यू मुंबई के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आम पब्लिक के लिए अभी न्यू मुंबई में रहना कितना सहज होगा या मुश्किल होगा?
और किस नजर से आप देखते हैं न्यू बॉम्बे के डेवलपमेंट? सर, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है. One is, it is good for the city that there is so much demand coming from all over India. दूसरा अगर आप तरीके से देखो तो आज सप्लाई साइड, आज 10 to 15,000 रुपीज स्क्वायर फीट के अंदर यू हैव पाम बीच रोड, which was never ever there. आज पाम बीच रोड पे you are having supply at सालपाड़ा, you are having supply at नेरुल, वाशी एंड CBD बेलापुर. तो इतनी सारी सप्लाई आ रही है, वो क्वालिटी सेगमेंट में आ रही है. सो दैट इज ऑल्सो गुड साइड. आज न्यू बॉम्बे वाशी के अंदर मैं इतने सालों से देख रहा हूँ तो द सप्लाई साइड वाज ऑलमोस्ट जीरो सप्लाई था, 1 स्क्वायर फीट की सप्लाई नहीं थी. एंड टुडे वी आर सीइंग एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग. तो काफी सारे वाशी के लोग हैं जिनको वाशी छोड़ के कहीं नहीं जाना है. आज उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई, उनकी फैमिली के लिए एक्सटेंशन चाहिए. सो यू कैन ऑलवेज लुक एट थिंग्स इन बोथ वेज. बट फाइनली जो प्राइसिंग है, हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, प्राइसिंग इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड. नाइदर यू नाइदर मी, वी कैन नॉट कंट्रोल एनी प्राइसिंग. इट विल बी डिसाइडेड. जैसे जैसे शहर ग्रो होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी. ये 1 तारीख से गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट पे और चार्जेस बढ़ाने के लिए ड्राइव किया है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? आई डोंट थिंक इट्स 1%, सो मार्जिनली कुछ. और हमारा जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत ज्यादा है, तो वो एंगल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्क नहीं पड़ेगा. और ये जो एंड वी हैव बजट फ्रॉम 15 lakhs 20 lakhs onwards in the periphery of New Bombay, and we have got almost 15 to 20 crore apartments के बजट भी है in the heart of city on Palm Beach and Vashi. क्या आप कर सकते हैं? Our sponsors this year, sponsors are Delta. They are the title sponsors. Our main sponsors are Paradise Group and DDSR. Our co-sponsors are Kamdenu Realty, Aryan and Tescon. नैना के बारे में एक सवाल था. नैना में जो वहाँ के लोग या जो भूधारक है वो अपोज कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर्स ने वहाँ पे लैंड परचेस कर लिए. आप किस तरह से सोचते हैं नैना का डेवलपमेंट इन फ्यूचर? नैना को लेके जो भूधारक की समस्या है वही हमारी है. हम अभी थोड़े उधर. अच्छा, आप भी भूधारक हैं? हम भूधारक हैं. तो क्या अर्जी है? ऑन द सेम बोट. वी ओनली एक्सपेक्ट only one thing, सिर्फ प्लीज डू इंफ्रास्ट्रक्चर एज सून एज पॉसिबल. और जो 60% लेना चाहती है उसकी जगह 50% लैंड हमसे लिया जाए, और फिर भी सिडको काफी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 50%, दैट इज द मेन डिमांड एज फार एज भूधारक इज कंसर्न्ड. सर, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि आई थिंक ये विन-विन सिचुएशन है. आप कितने सारे डेवलपमेंट देखोगे जहाँ पर किसान और डेवलपर पार्टनर्स होंगे, कितने जॉइंट वेंचर साथ में किए जाएंगे. आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन एंड आई थिंक इट्स फॉर द कॉमन गुड. एंड में सिटी डेवलप होने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए. अगर सिटी वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की इमारत या अच्छा टाउनशिप आता है तो आई थिंक दैट इज आवर लार्जर गोल. वेदर वो भूधारक के माध्यम से आए, मीडिया के माध्यम से आए, डेवलपर के माध्यम से आए, या हमारे बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से आज ये शहर सक्सेस हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. सो आई थिंक इसमें से कोई भी आदमी एक ही चीज चाहता है कि शहर का व्हाट वी से द सिटी शुड डेवलप. उसके लिए जो करना है वो सभी लोगों ने अपना अपने स्तर पे योगदान देना चाहिए. सर, हर बार जो है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन नवी मुंबई के लिए अट्रैक्शन का रीजन रहता है. इस बार क्या है जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे? इस बार कौन सी आपका टैगलाइन रहेगा और कौन सेलिब्रिटीज जो यहाँ पे? हाउस फॉर ऑल. हर एक सेगमेंट के लिए देयर इज समथिंग, दैट इज आवर टैगलाइन. एंड दूसरा, आज आप MTHS लोगे, एयरपोर्ट लोगे, इतने साल तक बातचीत हो रही थी, बट अभी आप देखोगे काफी सारा प्रोग्रेस आपको साइट पे दिख रहा है. सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट गेटिंग थ्रू. आज आप उल्वा, उरण, JNPT एंड ऑल दैट रोड वाइडनिंग, कंक्रीट रोड वगैरह देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा डेवलपमेंट आपको जगह पे दिख रहा है. इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ वी आर एट द कस्प, यानी टर्न पे हो, जहाँ पे साल भर के अंदर वी विल बी एट द नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा न्यू बॉम्बे.
Who is the brand ambassador for you? सर सिडको की ओर से हाउसिंग डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन के नजदीक इलाके में, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपके इसमें होगा क्या? आई थिंक इट्स पॉजिटिव। मोर एंड मोर पीपल जब आएंगे शहर के अंदर, हर एक सेगमेंट के लोग चाहिए। वी आर लुकिंग एट ग्रोथ ऑफ MIDC, दे वांट पीपल टू वर्क, दे वांट अफोर्डेबल पीपल टू वर्क फॉर देम, they will have housing in Simco apartments. We also require ancillary people to work our construction sites. We require technical people. So I think Simco के जो माध्यम से जो भी housing आएगी will add to the growth of the city. So approximately कितने लोग आने की उम्मीद है? I think we as usual we will have around 40 to 50,000 people. पोल्यूशन का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? आई थिंक जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगा तो एज ए डेवलपर मैं इतना बोल सकता हूँ कि वी शुड गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे हाथ में जितना पोल्यूशन कंट्रोल को लेके साइट के अंदर है वो हम गुजारिश करेंगे हमारे मेंबर्स को कि वी शुड एडहियर टू इट। एक बड़ा मुद्दा है, आपने एनवायरमेंट का इश्यू निकाला था। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आपको इतने 6-6 महीने 1-1 साल जाता है, इसमें आपका नुकसान होता है ऐसा नहीं लगता है? सर हमारा नुकसान हर एक NOC देर होती है तो हमारा नुकसान होता है। तो CC के टाइम जो UDCPR आया है उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस का मुद्दा ऐड किया जाए, ऐसा आपको नहीं लगता? सर हमने सिडको को गुजारिश किया है, रेलवे, एविएशन, एनवायरमेंट, CRZ, मैनग्रोव्स, ये सब की परमिशन वो लेके रखे एज अ सिटी डेवलपर। हम बोल के थक गए हैं। लेकिन आप किसको बोले? पॉलिटिशियंस को बोले या सिडको को बोले? दोनों को बोलते हैं। तो कोई सुनता नहीं है। आई थिंक दे हैव लिमिटेशन और दे डोंट वांट टू डू आइदर और। या तो उनकी लिमिटेशन है या तो वो नहीं करना चाहते। आप आई लीव इट टू यू टू एड्रेस टू देम। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.